ये प्रॉब्लम क्लास के 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट के साथ है कि वो पढ़ते तो सब कुछ है, एग्जाम में लिखकर भी आते हैं, बट एज अ रिजल्ट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। टीचर ये कहकर मार्क्स काट देते हैं कि आपके आंसर लिखने का तरीका ही सही नहीं था, जिस वजह से आप कितना भी बढ़िया आंसर क्यों ना लिख लो, आपकी गलत आंसर राइटिंग टेक्निक की वजह से आपको कभी पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं। और वहीं आप ही की क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शायद बहुत अच्छा आंसर नहीं भी लिखते, बट आंसर लिखते टाइम सिर्फ कुछ टेक्निक्स को फॉलो करने की वजह से उन्हें हर आंसर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब इस करेक्ट आंसर राइटिंग टेक्निक को जानने के लिए मैंने पिछले कुछ साल के टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज किया, तो उन सब में ये एक पॉइंट बहुत ही कॉमन था कि आपके एग्जाम में मार्क्स आपको सिर्फ आपके नॉलेज के बेसिस पर नहीं मिलते, आप अपनी नॉलेज को आंसर के फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करते हो उस पर भी इक्वली डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी मेहनत का 100% रिजल्ट मिले तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिसमें कि हम आंसर राइटिंग की सारी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं आपकी हर एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग टिप्स को बेसिकली हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आंसर राइटिंग टिप से, जो है वही लिखो जो पूछा गया हो। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चंस को ठीक से पढ़े बिना ही आंसर लिखने स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से या तो वो जितना पूछा गया है उससे एक्स्ट्रा लिख देते हैं या फिर लिखते लिखते गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो इसमें आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डिफरेंसेस लिखोगे, ना कि एक्सप्लेनेशन। इससे होगा क्या कि जब आप सिर्फ रिलेवेंट चीजें ही लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा है और आपको टॉपिक की भी प्रॉपर नॉलेज है। अब आते हैं सेकंड टिप पर, जो है राइट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे आंसर लिखने का पैटर्न चेंज होता है। अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो इन सब्जेक्ट में आंसर लिखते टाइम इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना मस्ट है। पॉइंट नंबर 1, राइट आंसर्स इन पैराग्राफ। लैंग्वेज सब्जेक्ट के आंसर्स हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में दिए जाते हैं। अगर आप आंसर्स को पॉइंट्स में देते हो तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन खराब होती है, इसलिए ट्राई करो कि आंसर्स को हमेशा पैराग्राफ में दो। पॉइंट नंबर 2, यूज कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम चैप्टर। सीबीएसई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश और हिंदी में वोकैबुलरी के हाफ मार्क्स मिलते हैं, इसलिए जब आप आंसर में चैप्टर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और फ्रेजेस इंक्लूड नहीं करते तो आपके वो मार्क्स कट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर 2 स्टूडेंट इस सेम क्वेश्चन व्हाट डिड लेंचो सेड सीइंग द रेन ड्रॉप का 2 डिफरेंट आंसर देते हैं, तो जिस स्टूडेंट ने अपने आंसर में बिग ड्रॉप्स, 10 सेंट पीसेस, दे आर द न्यू कॉइंस जैसे कीवर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए होंगे, उसे दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन ग्रामर एंड स्पेलिंग। इंग्लिश और हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको ग्रामर और स्पेलिंग के हाफ ऑफ मार्क्स अलॉट होते हैं। अगर आप किसी आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो या एक ही आंसर में 2 या 2 से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो इसके भी आपके हाफ ऑफ मार्क्स कट होते हैं। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे साइंस और सोशल में आंसर लिखते टाइम ये 4 पॉइंट्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, राइट आंसर्स इन पॉइंट। इन सब्जेक्ट के आंसर मोस्टली पॉइंट्स में दिए जाते हैं। अगर आप साइंस और सोशल को देखो तो दोनों में पॉइंट्स के आंसर ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंक्लूड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जहाँ पॉसिबल हो आंसर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को इंक्लूड करो, इससे आपका आंसर बहुत क्रिस्प और टू द पॉइंट बनता है। पॉइंट नंबर 3, यूज फ्लो चार्ट एंड टेबल्स। अगर पॉसिबल हो तो आंसर को फ्लो चार्ट या टेबलर फॉर्मेट में दो, इससे कम वर्ड्स में भी आपका आंसर टू द पॉइंट और बहुत अट्रैक्टिव बनता है और आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, यूज डायग्राम्स। 2 या 2 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में अगर डायग्राम ना भी पूछा गया हो मगर क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम पॉसिबल है तो जरूर बनाइए, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके एक भी मार्क्स कट होने के चांसेस नील हो जाते हैं। अब आते हैं थर्ड टिप पर, जो है राइट आंसर इन सीक्वेंस। किसी भी सब्जेक्ट के आंसर हमेशा सीक्वेंस में दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले क्वेश्चन में डाइजेस्टिव सिस्टम पहले एक्सप्लेन करते हो और डेफिनेशन बाद में लिखते हो तो आपका आंसर बहुत ही जम्बल्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए आंसर को सीक्वेंस में लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप बात करें फोर्थ टिप की तो वो है स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अगर आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत कम लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए आंसर लिखते टाइम वर्ड लिमिट को फॉलो करना मस्ट है। इससे एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। आते हैं लास्ट टिप पर, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, वो है हैंड राइटिंग। एग्जाम में आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है और आपके वर्ड्स एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहे तो एग्जामिनर आपकी आंसर शीट से इरिटेट होकर आपके कुछ मार्क्स कट कर देते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी हो लेकिन आंसर हमेशा क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। अब आपको सारी आंसर राइटिंग टिप्स पता है जिनका यूज करके आप अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इन टिप्स को एग्जाम में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बस एक ही चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस, जिसके लिए पीवाईक्यूज बेस्ट है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग।